संविधान। संविधान का तात्पर्य होता है संविधान, यानी कि ऐसा विधान जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। संविधान को विधि की जननी के रूप में भी जाना जाता है, मदर ऑफ द लॉ, क्योंकि कोई भी विधि हो यदि वह संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह विधि का रूप नहीं लेगी और वह नियम लागू नहीं हो पाएगा। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा भी दे रखी है, जिसमें है कि कोई भी प्रथा, अधिनियम, रूढ़ि जो भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुकूल हो वह विधि का रूप धारण करेगी। हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का और 22 भागों का इसमें प्रावधान किया गया है। संविधान को अलग अलग विधिवेत्ताओं ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। इसमें कोई विधिवेत्ता कहता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, कोई कहता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अलग अलग तरीके से सभी ने इसको परिभाषित किया है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं बंधुता बढ़ाने के लिए और गरिमामय उपस्थिति सबकी करने के लिए सब एक साथ रहें। संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को एकीकृत, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में जो मुख्य उद्देश्य दे रखे हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के ही संविधान के अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। जैसे संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और संविधान का भाग 4 निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चूँकि दोनों में ही समान उद्देश्य हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा सूक्ष्म अंतर है, वो है उसकी प्रवर्तनीयता। यानी भाग 3 के उपबंध अगर किसी प्रकार से लागू नहीं किए जाते हैं राज्य के द्वारा, तो उन उपबंधों को प्रवर्तित करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। लेकिन यदि भाग 4 के उपबंध लागू नहीं किए जाते हैं तो उन उपबंधों को किसी भी प्रकार की रिट याचिका के द्वारा हम लागू नहीं करवा सकते। एनफोर्समेंट लेवल पर ही दोनों में अंतर है। जहाँ तक एक राम राज्य की संकल्पना है वह निदेशक तत्वों से ही साकार है, क्योंकि निदेशक तत्वों में उन सभी सिद्धांतों को दिया गया है जिनके अभाव में एक अच्छे जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे।